हाय डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए, बहुत बड़ी खुशखबरी मिल रही है कि सभी शिक्षक जिन्होंने आवेदन किया उन सभी शिक्षकों का होगा ट्रांसफ़र। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जब आवेदन मांगा गया और जितने भी शिक्षकों ने आवेदन किया उन सब का होगा ट्रांसफ़र। आपको डरने की ज़रूरत या आपको अभी कोई भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि एसीएस सर के द्वारा बोला गया था कि जितने भी आवेदन आए, ठीक है अनुमान से ज़्यादा आया, लेकिन जितने भी आएगा हम लोग उसे गंभीर रूप से लेकर के ट्रांसफ़र करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस कैटेगरी में कितना आवेदन आया। जैसे कि आप सभी जानते थे और जानते हैं कि जो आपसे कैटेगरीज आवेदन के लिए जो कैटेगरी रखा गया था उसमें मुख्य रूप से 7 कैटेगरी था, जिसमें सातों कैटेगरीज वाइज मैं चर्चा करूंगा कि किस कैटेगरी में कितना आवेदन आया और किनका किनका ट्रांसफ़र का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है, ट्रांसफ़र होगा भी। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला कैटेगरी जो कि है इनकरेबल डिजीज, जिसे बोलते हैं असाध्य रोग। चलिए यहाँ हम लोग हिंदी में जानेंगे। जिसकी बात करें हम लोग असाध्य रोग, तो इनमें कुल आवेदन आया है वो है 760। एक तो कुल आवेदन जो है वो जान लीजिए 1,90,332 कुल आवेदन पड़ा अंतिम तिथि तक। उसमें से कैटेगरीज वाइज देख लीजिए, असाध्य रोग वाले 760, इनका तो ट्रांसफ़र पक्का है 100%, इसमें कोई लेकिन नहीं है। ठीक, दूसरा कैटेगरीज जो है वो है गंभीर रोग से जूझ रहे शिक्षक चाहे शिक्षिका, तो इनका कुल आवेदन जो है आया है 2,579। तो इनका भी ट्रांसफ़र 100% कन्फर्म है क्योंकि संख्या इनकी कम है। तो ये 2 कैटेगरीज आपने देखा। अब हम लोग चलते हैं पति पत्नी बच्चों के, यानी पति पत्नी के आधार पे कुल कितना आवेदन आया। जहाँ पत्नी है वहाँ ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं पति, या जहाँ पति है वहाँ ट्रांसफ़र कराना चाहती है पत्नी। तो हस्बैंड वाइफ कैटेगरीज में जो आवेदन आया है इसमें 16,356 आवेदन आया है। इनका भी 100% ट्रांसफ़र होना ही होना है। अब बात करते हैं दिव्यांगता के आधार पर, जो डिसेबल्ड हैं, दिव्यांगता के आधार पर दिव्यांग शिक्षक या शिक्षिका, तो इनका कुल आवेदन आया है 5,575। तो ये भी 100% इनका भी ट्रांसफ़र होगा। अगर कोई किसी कारण से ट्रांसफ़र प्रक्रिया नहीं रुकती है तब की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि अफवाहें फैला रहा हूँ कि नहीं ट्रांसफ़र होगा ही होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर जैसे पहले टर्म में मामला कोर्ट में गया, ट्रांसफ़र रुक गया, तो ऐसा कुछ भी अगर नहीं होता है तो इन कैटेगरीज वाले शिक्षकों की संख्या बहुत कम है और इनका ट्रांसफ़र को प्राथमिकता दिया जाएगा और इनकी ट्रांसफ़र आसानी से कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, मानसिक दिव्यांगता के आधार पर। तो इनकी जो संख्या है वह है 1,557। इनकी भी संख्या कम है, मतलब ये भी दिव्यांगजन में ही आएंगे। दिव्यांगजन बोले तो मेंटल एबिलिटी इनकी यानी मानसिक रोग से ये ग्रसित है, तो इनका भी ट्रांसफ़र। नेक्स्ट चीज़ें हम लोग देखते हैं, विडो या तलाकशुदा शिक्षक या शिक्षिका। तो विधवा या परित्यक्त शिक्षिका, विडो जो इसको आप बोलते हैं, या परित्यक्त शिक्षिका का जो आवेदन आया है वो है 1,338। तो इनका भी 100% होना ही होना है। अब जो सबसे बड़ा मामला है
जिसको लेकर के सभी शिक्षक असमंजस में पड़े हुए हैं, इस पे हम लोग गौर से ध्यान देंगे। आ गया डिस्टेंस यानी दूरी के आधार पर, दूरी के आधार पर, ठीक है। तो अब इसमें दूरी के आधार पे दो चीज़ें हमारी जानकारी से निकल के आ रही हैं और आपके भी दिमाग में ये चीज़ें चलनी चाहिए। और आप एक शिक्षक हैं तो थोड़ा सा कमेंट पे ध्यान दें कि थोड़ा लहजे में रह कर के कमेंट करें, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। बीपीएससी TRE 1 सीटेट सब क्वालिफाई करके आया हूँ और आप सबका रिस्पेक्ट करता हूँ। वीडियो देखिए, ये वीडियोस वायरल होने के लिए नहीं दे रहा हूँ, इस पे हम लोग खुद मंथन कर सकते हैं। हमारे अंदर एबिलिटी है, हम एक शिक्षक हैं तो हम सोच विचार कर सकते हैं कि कैसे क्या क्या प्रक्रिया होती है। एक क्लिक में, और 5G का ज़माना है तो ये ट्रांसफ़र प्रक्रिया ये आपका मोबाइल का बटन नहीं है, ठीक है, कि दबा दिए काम चल गया बन गया। ठीक, जिस शॉर्टकट से आप घुसे हैं विभाग में, वैसे ही थोड़ा लहजे में रह कर के कमेंट करें, क्योंकि मैं वैसा यूट्यूबर और वैसा कोई आपके टाइप का शिक्षक नहीं हूँ कि शॉर्टकट रास्ते से आया हूँ। तो हमारे जितने भी अच्छे शिक्षक हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें या जुड़े, और जो भी बैड हैबिट वाले हैं वो इस चैनल से दूर रहें। वैसे शिक्षकों के लिए ये चैनल बिल्कुल नहीं है। थोड़ा रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मैं दूंगा, नहीं तो मैं आपके टाइप का जब बनूंगा ना तो आप भाग जाएंगे। चलिए, दूरी के आधार पर जो बात निकल के आती है कि जिला के अंदर, सॉरी ये जिला ऐसे, जिला के अंदर और बाहरी जिला वाले, बाहरी जिला वाले, तो इसमें भी दो कैटेगरीज हो जाता है। तब बात आती है बाहरी जिला की प्राथमिकता देने को, जबकि प्राथमिकता पहले उन कैटेगरीज को दिया गया है ऊपर, लेकिन इसमें कोई प्राथमिकता नहीं है। फिर भी मैं एक चीज़ बात करता हूँ आप लोगों से, हम लोग बात करेंगे यानी जानेंगे इसके बारे में। बाहरी में हो गया मेल और फीमेल। तो जहाँ तक मैं भी एक शिक्षक हूँ, बाहरी ज़िला में ही पोस्टेड हूँ, सारण का हूँ, देखिए सारण का हूँ, वैशाली में पोस्टेड हूँ, राघोपुर दियारा। तो मैं अपने फेवर में बात बिल्कुल नहीं करूँगा। पहले तो जो बाहरी यानी बाहर ज़िले की महिलाएं हैं जिनकी दूर दराज स्कूल आवंटित किया गया है, इनकी ट्रांसफ़र होनी ही होनी चाहिए और इनको अपना ज़िला मिलना चाहिए। जो इन्होंने पंचायत चॉइस कर रखा है वो मिलना चाहिए, ठीक। तो इनको प्राथमिकता मिलना चाहिए। उसके बाद रहा बात कि ज़िला से बाहरी मेल, मैं देखिए मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा हूँ, आप ऐसा नहीं सोचिएगा। अगर आपको कोई भी प्रश्न या कुछ भी है तो आप कमेंट कीजिए, उस पर मैं वीडियो बना करके बिल्कुल आपका जवाब दूंगा, या फिर पार्टिकुलर मैं आपको जवाब दे सकता हूं। आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पे भी मैसेज करके प्रश्न पूछ सकते हैं। जहाँ तक बात रहा कि बीपीएससी TRE जो एग्ज़ाम होना है, आना है, उसके बाद प्रधान शिक्षक का भी मैंने तैयारी कराया GK स्टडीज़ पे, और स्टडी विथ राहुल इस चैनल पे भी कराता हूँ। सक्षमता में भी बहुत सारे शिक्षकों का साथ दिया, और कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो कमेंट अभद्र करते हैं तो थोड़ा दुख होता है। तो इसलिए आप हमसे बड़े हैं तो थोड़ा लहजे में रह कर के कमेंट करें। थोड़ा गुस्सा आया था हमें भी। चलिए, वैसे लोगों को इग्नोर किया जाए, तो मैं फेवर किसी का नहीं कर रहा हूँ। आपको अगर कोई भी डाउट है तो वहाँ मैसेज कीजिएगा। मैं बात कर रहा था डिस्टेंस वाली। तो इनको थोड़ा परेशानी है क्योंकि उसमें न्यूनतम डिस्टेंस की चर्चा नहीं की गई थी। तो जो जिला के अंदर वाले यानी जो जिला में ही पदस्थापित हैं और उन्होंने किया है आवेदन, तो क्या उनका ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो बाहरी ज़िलों वालों का 50% चांस बनता है कि ट्रांसफ़र हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें निकल के आएंगी। लेकिन ACS सर के द्वारा कहा गया कि जितना भी आवेदन आएगा हम लोग उसको देखेंगे, उस पर विचार करेंगे। जो लोग ज़रूरतमंद हैं, जिनको आवश्यकता है ट्रांसफ़र की, उनकी ट्रांसफ़र सुनिश्चित यानी निश्चित हम लोग करेंगे। और रहा बात कि जो जिला के ही अंतर्गत हैं और अधिक दूरी पे हैं और उन्होंने आवेदन दिया,
अधिक दूरी पर। इसका आंकड़ा मुझे नहीं पता है कि जिला के अंदर ही कितने लोगों ने आवेदन दिया, उनकी संख्या कितनी है और बाहरी जिला वालों की संख्या कितनी है। तो अगर ये मैं कोशिश करूँगा कि ढूंढ करके ये भी चीज़ें मैं वीडियो बना दूँ, बताऊँ। तो इनका पेंच थोड़ा सा मामला ये सोचनीय है कि इनका जो ट्रांसफ़र है, इनको डरने की ज़रूरत नहीं है। आवेदन दिए हैं और आवेदन में ये बात अहर्ता रखी गई थी कि जो अधिक दूरी पे हैं, अधिक दूरी पे उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। अगर वो अपनी डिमांड रखते हैं नियरेस्ट पंचायत में जाने की, तो उनको भेजा जाएगा। इस बात का चर्चा था आवेदन प्रक्रिया में। तो इनकी भी ट्रांसफ़र का हक बनता है, इनकी भी ट्रांसफ़र होनी चाहिए। जब आपने कोई नोटिस निकाला और उसमें कहा कि मैंने आपको 7 कैटेगरीज़ बना दिया और इस कैटेगरीज़ के अंदर अगर आप आवेदन देते हैं तो मुख्य रूप से 4 कैटेगरी वालों का तो मुझे ट्रांसफ़र करना ही करना है, लेकिन रहा बात दूरी के आधार पे, तो बाहरी ज़िला वालों को उनका गृह ज़िला देना है, या ज़िला के अंदर भी जितने डिस्टेंस पे हैं, बहुत सारे डिस्टेंस पे महिला और पुरुष शिक्षक हैं, उनको नियरेस्ट दूरी पे लाया जाएगा, नज़दीकी विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा। तो इसको लेकर के थोड़ा सा देरी हो सकता है। रहा बात कि जनवरी माह के प्रथम वीक में तो नहीं कहूँगा मैं, प्रथम सप्ताह में तो ये बात नहीं कह सकता, लेकिन जनवरी के अंतिम तक ये सारी चीज़ें हो जानी है और आपको जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही जानकारी मिल जाएगी कि आपकी ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा। सही तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आपका ट्रांसफ़र होने वाला है कि नहीं होने वाला है। और तो ये सारे कैटेगरीज़ में आपने देखा, कुल आवेदन देखा, जैसे कि पहले ही आप फॉर्म फिलअप करके बैठे हुए हैं, अभ्यावेदन दिए हुए हैं। यानी कुछ लोग एक ही टाइप के अभ्यावेदन जो कि ऑनलाइन था, ऑनलाइन से पीडीएफ वाला अभ्यावेदन, इस पे भी मैं वीडियो बना दूंगा। पीडीएफ वाला अभ्यावेदन दिया और हैंड राइटिंग वाला। तो इसमें आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, दोनों ही अभ्यावेदन मान्य है और आपके आवेदन यानी जो अभ्यावेदन है उसको देखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको आप कहाँ का कौन से 10 चॉइस या 3 चॉइस दिए हैं, अगर वहाँ सीटें होंगी, सीट जो आप अगर खाली होगा तो आपका वहाँ ट्रांसफ़र अवश्य होगा। बाकी तो विभाग के ऊपर है कि विभाग वाकई में ये ट्रांसफ़र कर पाता है या नहीं। ये चुनौती तो है ही, एक क्लिक वाला सिस्टम तो है नहीं कि किसी को कहीं भेज दिया जाए। जो चाहता है, मान लीजिए एक पंचायत में पता चले एक क्लिक में कि पंचायत में बहुत सारे शिक्षक भर गए और कहीं पंचायत खाली ही हो गया, तो क्या वहाँ के बच्चे नहीं पढ़ेंगे? मैं इस बात पे इस चीज़ों का मंथन करके ये वीडियो बनाया। बाकी अगर किसी भी शिक्षक को इससे दुख पहुँचा हो तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन अगर आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो, किसी भी अगर टीचर शिक्षक से जुड़ी परीक्षा की आप तैयारी करते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कोई आपका अगर डाउट प्रश्न है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आज के लिए इतना ही।